दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है जिस बैंक से ऑटो पे होगा आपका एसआईपी अमाउंट उस डेट पर प्रत्येक महीने जो कि आप तय किए रहेंगे और आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट होकर के उस एएमसी को पेमेंट हो जाता है जिस एएमसी का म्यूचुअल फंड आपने लिया होगा और जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन किसी कारणवश कुछ समय के बाद अगर आपको लगता है कि जो बैंक आपने ग्रो में ऐड किया है वो आप उसे वहां से हटा करके कोई दूसरा बैंक जोड़ना चाहते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है कि आपका ब्रांच ट्रांसफर होने की वजह से आपका आईएफएससी कोड चेंज हुआ हो या फिर आपका पुराना बैंक बंद हो गया हो या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिसके माध्यम से जिस कारणवश आप उस बैंक को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है ये इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। और ग्रो एप्लीकेशन के साथ ही साथ ग्रो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोनों का प्रोसेस क्या है बैंक चेंज करने का ये भी डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ केवल बैंक को चेंज करने मात्र से आपका जो एसआईपी का अमाउंट है ऑटो डेबिट नहीं होता है, उसके लिए भी आपको मैंडेट सेट करना होता है और ऑटो पे के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो भी बैंक अकाउंट आपने ग्रो में ऐड कर रखा है उसको बदलने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर देखिए राइट टॉप कॉर्नर पर आपको आपका लोगो यानी कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो शो कर रहा होगा। उस प्रोफाइल पिक्चर पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद से इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैंक डिटेल्स का, नीचे लिखा गया है बैंक्स एंड ऑटो पे मैंडेट्स, इसी पर आपको क्लिक करना है। पहले से जो भी बैंक अकाउंट डिटेल आपके ग्रो एप्लीकेशन में ऐड होगा वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो होने लगेगा। बैंक नेम के आगे आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी बैंक लिख करके आ रहा है, यानी कि आप ग्रो एप्लीकेशन में मल्टीपल बैंक ऐड तो कर सकते हैं लेकिन आपको एक प्राइमरी बैंक सेट करना होता है। इसी प्राइमरी बैंक अकाउंट से आपका जो एसआईपी का अमाउंट होगा फिक्स डेट पर हर महीने ऑटो डेबिट होकर के एएमसी को पेमेंट होता है और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है सक्सेसफुली। तो आप एक से ज़्यादा बैंक ऐड कर सकते हैं लेकिन प्राइमरी बैंक हमेशा एक ही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बैंक को डिलीट करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको डिलीट करने जाएंगे 3 डॉट पर क्लिक करके तो ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका अभी एसआईपी जो है वो एक्टिव है और एसआईपी एक्टिव है और उस पर ऑटो पे का जो मैंडेट है वो सेट है, यानी बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मंथली बेसिस पर आपकी एसआईपी अमाउंट कट जाए और एएमसी को पेमेंट हो जाए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब चूंकि यहां से डायरेक्टली अगर आप बैंक डिलीट कर देते हैं तो ऑटो पे अभी भी सेट है और एक्टिव अभी भी आपकी एसआईपी है, तो कोई बैंक आपको पहले सेट करना होगा जिससे आपका एसआईपी ऑटो डेबिट होगा यानी ऑटो पे होगा और उसके बाद से आप इस बैंक को डिलीट कर पाएंगे। यानी अगर आपका बाय डिफॉल्ट एक ही बैंक केवल ऐड है तो आप उसे पहले डिलीट नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको एक नया बैंक ऐड करना होगा, उसके बाद ही आप इसे डिलीट या फिर प्राइमरी बैंक से हटा सकते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ऐड अनदर बैंक का एक लिंक दिया गया है, ऐड अनदर बैंक, इसी पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए जो इंडिया में पॉपुलर बैंक हैं यहां पर आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। अगर आपका बैंक जो आप ऐड करना चाहते हैं इनमें से है तो डायरेक्टली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर इनमें से नहीं है तो ऊपर देखिए आपको सर्च बाय बैंक नेम, आप अपने बैंक का 3-4 कैरेक्टर लिखेंगे तो वो अपने आप सर्च होकर के आ जाएगा और उस पर क्लिक करके आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन होना चाहते हैं तो बहुत सारे बैंक के नाम आपको दिखेंगे, इनमें से जो भी बैंक होगा आप इसे सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी बैंक आपका है उसे आपको सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद से आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने ब्रांच को यहां पर सेलेक्ट करिए, मतलब कि अगर आपको आपका आईएफएससी कोड पता है बैंक का तो डायरेक्टली आप यहां पर आईएफएससी कोड डालेंगे, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो यहां पर आप ब्रांच नेम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आईएफएससी कोड पता है तो डायरेक्टली आप यहां पर आईएफएससी कोड डाल करके सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आईएफएससी कोड सेलेक्ट करने के बाद से अब आपसे बोला जा रहा है कि आप यहां पर अपना अकाउंट नंबर डालिए। आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर जिसे आप ऐड करना चाहते हैं यहां पर डालेंगे और उसके बाद से नीचे दिया गया है वेरीफाई बैंक, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही अकाउंट नंबर डाल करके आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो ₹1 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। और सक्सेसफुल वेरीफाई होने के बाद से यहां पर आप देख सकते हैं बैंक एंड ऑटो पे सेक्शन में, जहां पर पहले आपका केवल एक बैंक शो कर रहा था अब जो दूसरा बैंक आपने ऐड किया है वो भी शो करने लगेगा। अब अगर आप चाहें तो दूसरे बैंक को यहां से हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले
जो अभी आपने बैंक ऐड किया है उसे प्राइमरी सेट करना होगा। ठीक है, कैसे प्राइमरी सेट करते हैं, इसके लिए यहां पर देखिए जो बैंक को आपको प्राइमरी सेट करना है उसके आगे देखिए यहां पर 3 डॉट दिख रहा होगा, इसी 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए 2 ऑप्शन आपके सामने आएगा, पहला मेक प्राइमरी का और दूसरा डिलीट का। अगर इस बैंक डिटेल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पर क्लिक करेंगे, और अगर प्राइमरी बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चूंकि हमें प्राइमरी बैंक इसे सेट करना है तो हम मेक प्राइमरी पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद से आपके स्क्रीन पर एक इंपॉर्टेंट मैसेज पॉपअप के तौर पर आएगा। देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज योर प्राइमरी बैंक, क्या आप श्योर हैं कि आप अपने प्राइमरी बैंक को चेंज करना चाहते हैं। यहां बताया जा रहा है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी है, यानी जो एसआईपी ऑलरेडी चल रही है, उनका जो इंस्टॉलमेंट होगा वह पेमेंट होता रहेगा या फिर डेबिट होता रहेगा आपके ओल्डर मैंडेट से, यानी जो पुराना बैंक अकाउंट आपका ऐड था उससे वो अमाउंट कटता रहेगा। और इसके बाद जो आप नया एसआईपी करेंगे वो आपका ये जो नया अकाउंट आपने ऐड किया है, जिसे आपने प्राइमरी बनाया है, इससे ये कटता रहेगा, यानी इससे ये कटेगा। अब आप चाहते हैं कि जो आपके पुराने एसआईपी हैं उसे भी आप चाहते हैं कि पुराना वाला बैंक हट करके ये नए बैंक से उसका इंस्टॉलमेंट कटता रहे, तो उसके लिए आपको बैंक मैंडेट सेट करना होगा। कैसे करते हैं उसको आगे प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कंफर्मेशन के लिए कि क्या आप इसे प्राइमरी बनाना चाहते हैं, तो यहां पर नीचे ग्रीन कलर से आपको एक लिंक दिया गया है, मेक प्राइमरी, इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप यहां पर ग्रो का जो पिन सेट किए होंगे वो डाल सकते हैं, या तो आप अपने फिंगरप्रिंट जो आपने सेट किया है उससे आप एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए जो पहले प्राइमरी बैंक सेट था वहां से प्राइमरी हट करके अभी जो आपने बैंक ऐड किया है वहां पर प्राइमरी बैंक आ गया, यानी कि जो अभी आपने नया बैंक सेट किया है वो प्राइमरी बैंक सेट हो चुका है। जो आपने प्राइमरी बैंक नया सेट किया है उस प्राइमरी बैंक को आपको मैंडेट करना होगा। मैंडेट करने का मतलब ये होता है कि आप बैंक को ऑथराइज कर रहे हैं कि एक फिक्स डेट पर जो कि आपने एसआईपी डेट सेट किया है उस डेट पर जो आपने एसआईपी अमाउंट तय किया है वो ऑटो डेबिट हो जाए आपके बैंक अकाउंट से, और ऑटो पे हो जाएगा उस एएमसी को जिसमें आपने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया हुआ है। और इस मैंडेट को देने के लिए सबसे पहले आपको उस बैंक पर टिक करना होगा, उस बैंक को सेलेक्ट करना होगा जो कि आप प्राइमरी रख करके और वहां पर मैंडेट देना चाहते हैं ऑटो पे करने के लिए। ठीक है, तो चूंकि हमने अभी इस बैंक को प्राइमरी सेट किया है तो सिंपली आपको इस बैंक पर क्लिक करना होगा। इस बैंक के सारे डिटेल आपके सामने आ जाएंगे, आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, आपका ब्रांच नेम, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सबको वेरीफाई करने के बाद से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन होना है। नीचे आपको दिखेगा सेटअप ऑटो पे, इसी सेटअप ऑटो पे पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि इस ऑटो पे को सेट होने में 4 से 5 वर्किंग डे का समय लगेगा। तो अगर आपकी कोई एसआईपी इन 4 से 5 दिनों में कटने वाली है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बैंक चेंज कर रहे हैं तो पुराना वाला जो मैंडेट था वो हट जाएगा और नए वाले बैंक के मैंडेट पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं, या फिर ये जो प्रोसेस है बैंक चेंज करने का, आपका जब एसआईपी अमाउंट डिडक्ट हो जाए उसके बाद आप चाहें तो कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से फिर से आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। यहां पर आप अपना ग्रो का पिन डाल सकते हैं या फिर आप अपने फिंगरप्रिंट से एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद से आपके सामने होम स्क्रीन इस प्रकार से आ जाएगा। ये पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपने बैंक भी चेंज कर लिया, नए बैंक को प्राइमरी भी सेट कर दिया और उसका मैंडेट भी आपने सेट कर दिया है। 4 से 5 वर्किंग डे लगेगा आपका ये जो नया मैंडेट आपने सेट किया है नए बैंक को सेट होने में। ठीक है, तो 4 से 5 दिन में अगर आपकी कोई एसआईपी है तो चूंकि उसमें लिखा गया था कि जो पुरानी एसआईपी है वो अगर आपने पुराने बैंक को मैंडेट किया रहेगा तो उसी से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो अभी आप अपने बैंक को डिलीट मत करिए जब तक कि आपका अगला जो एसआईपी है अगर आने वाले 3 से 4 दिनों में कटना है तो पुराने बैंक को अभी तक आप डिलीट मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर इन 3 से 4 दिनों में अगर आपका नया वाला सेटअप नहीं होता है ऑटो पे के लिए तो पुराने बैंक से एटलीस्ट आपका एसआईपी अमाउंट डिडक्ट होकर के पे हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। और अगर आपका पुराना बैंक का एक्सेस नहीं है या फिर आपके बैंक में अमाउंट नहीं है या फिर किसी भी तरीके से आप उसको बदलना ही चाहते हैं तो एक ही ऑप्शन है, आप अपने एसआईपी को पहले स्किप करिएगा या फिर एसआईपी पेमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद ये प्रोसेस करिएगा। दोस्तों, अगर आप एसआईपी वाले सेक्शन में जाकर के किसी भी एसआईपी का अगर बैंक मैंडेट ऑटो पे चेक करना चाहते हैं तो उस एसआईपी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए यहां पर लिखा गया ऑटो पे एक्टिव,
तो इस नीचे जो ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है, इस एरो बटन पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका बैंक का नेम आ रहा है उसी बैंक में अभी ऑटो पे सेट है। चूंकि ये पहले वाला बैंक ही आपका शो करेगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 4 से 5 वर्किंग डे का समय चाहिए होगा आपके नए बैंक को ऑटो पे सेट होने में। ठीक है, तो ये जैसे ही नया बैंक को अप्रूवल मिल जाता है 4 से 5 दिनों में, वर्किंग डे पे, उसके बाद से ये पुराना वाला बैंक ऑटो पे से हट जाएगा और आपका नया बैंक यहाँ पर शो करने लगेगा। अभी जो आपने नया बैंक ऐड किया है ये सिर्फ आपके एसआईपी अमाउंट को डिडक्ट यहां से बैंक से किया जाएगा। जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे, यानी पैसा निकालेंगे म्यूचुअल फंड से, तो ये नए बैंक अकाउंट में आपका पैसा नहीं जाएगा। आपका बैंक जो पहले से लिंक था, मतलब कि जब आपने एसआईपी स्टार्ट किया होगा उस समय जो बैंक डिटेल आपने दिया होगा, मतलब पहले वाला बैंक, उसमें ही आपका पैसा रिडीम होगा। ये आप देख सकते हैं जो ग्रो एप्लीकेशन का हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम है उनके द्वारा भी ये जवाब दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, किसी भी फंड से पैसा केवल उसी अकाउंट में रिडीम किया जा सकता है जहां से पहला इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो यहां से जो भी आपने बैंक डिटेल चेंज किया है ये सिर्फ एसआईपी अमाउंट यहां से पे कर पाएंगे। अगर आप अपने रिडीम्शन बैंक डिटेल को भी चेंज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है। ठीक है, यहां से जो प्रोसेस हमने किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका बैंक डिटेल ऐड है एसआईपी अमाउंट डिडक्ट होने के लिए, उसके लिए किया गया है। अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि रिडीम्शन बैंक को हम कैसे चेंज करेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे इस पर वीडियो जरूर आने वाली है। अब ये तो प्रोसेस हो गया कि हम मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे एसआईपी बैंक डिटेल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ग्रो ऐप का यूज ना करके अगर हम लोग ग्रो वेबसाइट का यूज करें और वहां पर कैसे हमें चेंज करना है, उसको चलिए प्रोसेस को देख लेते हैं। दोस्तों, ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट से बैंक चेंज करके ऑटो पे सेट करने के लिए सबसे पहले ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट grow.in पर आपको विजिट करना है। यहाँ पर देखिए राइट टॉप कॉर्नर पर आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा। यहाँ पर देखिए आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जा रहा है। ईमेल आईडी डाल करके आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप नीचे यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद से सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं या फिर नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए जब ग्रो में आपने अपना रजिस्टर किया होगा उस समय आपसे 4 डिजिट का एक पिन सेट करने के लिए बोला गया था। वो पिन अब आपको यहाँ पर डालना है और अगर आप अपना पिन भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पिन पर क्लिक करके आप अपने पिन को भी बदल सकते हैं। अब बैंक डिटेल को चेंज या फिर अपडेट करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा जिसमें सबसे ऊपर ही आपको लिंक दिया गया है बैंक एंड ऑटो पे का, इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी बैंक आपके ऐड होंगे यहाँ पर शो होने लगेंगे और इन दोनों में से कौन सा प्राइमरी बैंक ऐड है उसका डिटेल यहाँ पर पूरा शो किया जाएगा। ठीक है, अब अगर आप दूसरा कोई बैंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक लिंक दिया गया है ऐड अनदर बैंक, इस लिंक पर क्लिक करके आप दूसरे बैंक को ऐड कर पाएंगे। और ऐड करने के बाद से कैसे उसको प्राइमरी सेट करना है, कैसे ऑटो पे सेट करना है, इन सब के रिगार्डिंग जो मैंने आपको एप्लीकेशन के माध्यम से दिखाया था सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा और आप अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट भी बदल पाएंगे और उसमें ऑटो पे भी सेट कर पाएंगे। 4 से 5 दिन के बाद से जब ये आपका ऑटो पे सेट हो जाएगा तो नए बैंक अकाउंट से आपका एसआईपी का अमाउंट डिडक्ट होगा उस डेट पर जो कि आपने तय कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो पहले जो बैंक आपका ऐड था उसको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और अगर रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है किस तरीके से आप अपने एसआईपी में जो ऑटो पे सेट है बैंक को उसको चेंज करके नया बैंक ऐड करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से बता दूं कि ये सिर्फ एसआईपी का अमाउंट कटने के लिए बैंक आपने चेंज किया है। जब भी आप एसआईपी को बंद करके अपना पैसा रिडीम करेंगे तो आपका उसी बैंक में जाएगा जिस बैंक से पहली बार आपने एसआईपी स्टार्ट किया था, तो उसको बदलने के लिए आपको दूसरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत जल्द उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।